आरती क्यों करते हैं आपको पता है? आरती का महत्व क्या है? बहुत ध्यान से सुनना, क्या बात है। आरती करते समय 5 तत्व की पूजा होती है। मिट्टी के दीपक में अग्नि, हवा के बिना दीपक नहीं जलता। 3 तत्व तो ये हो गए। आसमान के नीचे है ना 4 तत्व हो गए। सावधान, आरती कर दी आपने, 4 तत्व हो गए। समझ में आया? मिट्टी का दीपक, अग्नि, खुला आसमान, हवा, 4 तत्व हो गए। लेकिन अभी आरती पूरी कहाँ हुई? आरती पूरी होने के बाद आचमन, 5वां तत्व जल के रूप में, आरती की शीतलीकरण के रूप में 5 तत्व का शरीर, 5 तत्व की आरती करता है और प्रार्थना करते हैं कि इस पंचीकृत और पंच महाभूत के शरीर से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाए और हम परम शिवधाम के अधिकारी बन जाए। परम शिवधाम हमारा शास्त्र कहता, हमारा वेद कहता है, यही तो आरती है। आरती करो हर हर की, करो नटवर की, भोले शंकर की, आरती करो शंकर की। श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 45वां श्लोक। त्रिगुण्या विषया वेदा निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मवान। मैं आत्मा हूं, मैं परम पवित्र हूं। वही ईश्वर की कथा हमें अपना तत्व ज्ञान कराती है, नित्यानित्य विवेक दिखाती है। सत्यचित आनंद स्वरूप जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज केरल की भूमि से, शुद्ध ब्राह्मण परिवार, 8 साल की उम्र में, जब जानते हैं ना आप चरित्र, ये बद्री विशाल में सुनाने वाली हूं मैं आपको, लेकिन अभी बता रही हूं। जब कलयुग अपने भयंकर प्रकोप पर था, दूसरे पंथ हावी हो रहे थे सनातन पर, अलग अलग, आज भी हो रहे हैं। कोई अपनी तरफ से देवताओं की पूजा को बहिष्कार कर रहा है, कोई भगवान का बहिष्कार कर रहा है। गजब कर रहे हैं लोग, गजब। एक और निवेदन कर देती हूँ, हम लोग मंच से कई बार कहते हैं कि अपने घर में अगर तस्वीर रखी है तो उसको किसी पेड़ के नीचे ले जाकर रख दो, है ना। हम लोग ही बोलते हैं कि ज्यादा हो जाए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बोल तो देते हैं, हम कह देते हैं आंकड़े के गणेश जी जड़ से निकले तो पूजा में ना रखो, घर में गृहस्थी है हम। जिनकी गोदी में बैठे हैं वो, उनसे बड़ा गृहस्थी और संसारी और कौन होगा? अगर गणेश जी गृहस्थ में नहीं रहेंगे तो बताओ कौन रहेगा? शंकर जी उनके पिता हैं, पार्वती जी उनकी माता है। कोई भैया मेरे पास आए, बोले हमको जड़ के गणेश जी मिले हैं, आंकड़े की जड़ से। जब आंकड़े का पौधा लगता है महाराज जी, जब वो 12 वर्ष का हो जाता है, उसकी साधना पक जाती है, तब उसकी जड़ को आप खोदेंगे तो उसमें गणेश जी प्रकट होते हैं, प्राकृतिक, किसी किसी को मिलते हैं। हमने बोल दिया घर में नहीं रखना चाहिए, डर गए लोग, किसी पेड़ के नीचे रख के आ गए। जो दुर्दशा होती है उसके बाद वो तस्वीरें जो पेड़ के नीचे, एक निवेदन है मेरा, एक संकल्प करके जाइए, किसी पेड़ के नीचे आपको कोई तस्वीर नजर आए, आप उसको व्यवस्थित एक झोले में डालिए और किसी नदी के अंदर प्रभावित कर दीजिए। ये बड़े पुण्य का काम है। लोगों ने तस्वीर ले जाकर रख दी, क्योंकि डर इतना बन गया, अलग अलग लोगों ने अपने अपने मत बता दिए, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लोग इतने डर गए, लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करना चाहते, बोले हम तो संसारी हैं। तो गोपियां कौन सी बैरागी थी? शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे, ताई अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास पच्यो रटी, तो भी तब पुनि पार ना पावे। ताइये की छोकरियां चचियां पर छाछ पे नाच नचावे। बड़ी सीधी सी बात है। गोपियां तो संसारी थी, तो क्या लड्डू गोपाल उनके घर नहीं जाते थे? कौशल्या जी तो संसारी थी, क्या राम जी उनके आंगन में नहीं आए? रामचरितमानस बालकांड 148वां दोहा जब मांगा उन्होंने, और 49 में जाकर के और वरदान दे दिया, दानी शिरोमणि कृपा निधि, कहो नाथ सतभाव, चाहे तुम्हार समान सुत प्रभुसन कवन दुराव।
आपके जैसा बेटा मेरे घर आए, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। अगर कोई तस्वीर खंडित हो जाती है या एक से ज्यादा भी है, ऐसा नहीं कि किसी पेड़ के अंदर नीचे रखा है, आप व्यवस्थित किसी मंदिर में रखे तो बात अलग है, वहां भी पूजा हो तब, वरना नदी के अंदर प्रवाहित कर देना चाहिए। ये सिद्धांत कहता है ताकि उनका अपमान ना हो। बड़ी दुर्दशा हो जाती है, बड़ी। अभी गणेश चतुर्थी आएगी, गणेश जी बनाओगे आप? हमारे मालवा में तो बड़ा आनंद आता है जब माताएं गणेश जी खरीदने जाती हैं। अब वो ठेले पर रखे, हमारी मालवा की माता जी पहुंची, बोला क्यों दादा ये बड़ी सूंड वाला कितना का है? कि भैया वही चूहा वाला, चूहा वाला दीजो भैया, और बैठा वाला दीजो, ऐसे देना वैसे, है ना। ये कितना का है? तो उन्होंने कहा ये 50 रुपए के। और फिर उन्होंने कहा ई कि भाई ये 100 रुपया का। ओ इतना महंगा नहीं, एक जैसा तो ये गणेश नहीं, गणेश एक तो है। देखो आप, है ना, वो भोली भाली नारी ठेले पर जाती है, क्या खरीदती है? एक मूर्ति। लेकिन जब वही गणेश जी को खरीद के लाते हैं और बिना कोई पंडित जी की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे स्थापना, क्या बात है। रामचरितमानस, ये चौपाई पढ़ लेना आप, रामचरितमानस उत्तरकांड 121वां दोहा, सारी चौपाई पढ़ो। पर 9, 10, 7 सब चौपाइयां गजब की है। पर सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। कोई उनको मंत्र नहीं आता, कोई उनको पूजा नहीं आती। गणेश जी को लाते हैं, पटिए पर बिठाते हैं, लड्डू का भोग लगाते हैं। जो गणेश जी वो 50 रुपए का लेकर आई थी, 20 रुपए का लेकर आई थी, जैसे ही मंदिर में बिठाती है वो करोड़ों के बन जाते हैं। और 11 दिनों तक आपकी श्रद्धा से हम प्रार्थना करते हैं कि गणेश जी महाराज हमारे हाथ तो छोटे हैं, हमारा शरीर छोटा है, हमारी बुद्धि छोटी है, आप विराट हैं, हमारी प्रार्थना को सुनिए और विराट रूप त्याग करके मिट्टी की मूर्ति में आकर विराजमान हो जाइए। और वह प्रभु आकर विराजमान हो जाते हैं, संकट हर ले जाते हैं और सिद्धि दे जाते हैं। प्रेम पर कौन से गणेश जी? मिट्टी वाले, गाय के गोबर वाले। इस बार बनाओगे ना, खुद बनाना गणेश अपना, अपनी पूजा अपना गणेश। वो मिट्टी से अगर जो बनाते हैं लोग, उनसे लेकर आइए, कुंभकार लोगों से लाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो आजकल देख रहे ना, प्लास्टर से बनता है गणेश जी, तो नदी में वो फिर घुलता नहीं है, वो साल साल तक रखा रहता है, वैसे ही खंडित हो जाता है, बड़ा दिक्कत होती है। एक बार जो कुंभकार लोग हमारे लिए मिट्टी से देवताओं का निर्माण करते हैं, उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाइए। सबकी अपनी भूमिका है। अगर कुंभकार लोगों के घर से दीपक नहीं आएगा तो देवता प्रसन्न नहीं होंगे। अगर नाई समाज हम देखते हैं, है ना, उनके द्वारा जब तक बधाई और उनके द्वारा जो विशेष हमारे मंगल कार्य में उनकी भूमिका रहती है। हर समाज, कोई भी समाज देख लो आप, कोई भी समाज लकड़ी का काम करने वाले हैं तो वो अपनी तरफ से हमारे लिए पूजा का पटिया बनाकर भेजते हैं। कितना व्यापक है सनातन, सबको मौका दिया है, सबको मौका दिया है काम करने का। ये लोग बात करते हैं वर्ण व्यवस्था, ये वो जाति, मत पड़ो इस चक्कर में। ईश्वर सबका है और ईश्वर सबके हैं, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। कोई किसी के बिना काम नहीं चलेगा। हम ब्राह्मण हम सोच लें कि हम ही मिट्टी से दीपक बना लें, हम ही लकड़ी का भी काम कर लें, हम ही बुलावा भी दे के आ जाएं, हम ही सब कर लेंगे क्या? नहीं, सबकी अपनी अपनी जगह है, सबका अपना अपना महत्व है, सब अपना अपना काम करते हैं। तो इस बार कुंभकारों से मेरा निवेदन है, व्यवस्थित वे तो हमेशा ही बनाते हैं, लेकिन अपने कुंभकार लोग भी एक संकल्प करें कि हम मिट्टी के अलावा केमिकल से युक्त गणेश का निर्माण नहीं करेंगे। और हम भी अपने घरों में अगर गणेश बनाएं तो गाय के गोबर को काली मिट्टी में मिला करके, गंगा नदी का थोड़ा जल मिला करके और छोटे से अपने गणेश जी बनाइए। और अगर आप अपने हाथ से गणेश जी बनाते हैं तो उसका फोटो जरूर आप वर्षामृत सेवा संस्थान को भेजिएगा। जो लोग अपने हाथ से गणेश बनाएंगे
यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, अपने हाथ से जो गणेश जी बना करके फोटो भेजेंगे उनके लिए विशेष प्रसाद और आशीर्वाद, और उनका नाम काशी में संस्कार चैनल या आस्था चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण में बोला जाएगा। कितने लोग करने के लिए तैयार है? जरा दोनों हाथ उठा, जय गणेश। ताकि जब प्रवाहित करें तो नदी में प्रवाहित करें और घुल जाए, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रकृति की सुरक्षा। ये शिव पुराण सिखाती है। तो आइए प्रवेश करें। धन्य है ये धरा भारत की, सनातन जैसा विराट उत्सव मनाने का अवसर हमको यदा कदा मिलता रहता है। चाहे कोई भी हो, हर पंथ में कोई ना कोई सम्मान सिखाया गया है। लेकिन जब विधर्मी बढ़ रहे थे तब केरल, वापिस आती हूँ मैं जहां से हम शुरू हुई थे, ठीक है। केरल से एक ब्राह्मण 8 वर्ष की आयु में ज्ञान परिपक्व होकर के धाम की यात्रा के लिए निकले। उन्होंने खोज करके 4 धाम का निर्माण किया और तत्वबोध हमें प्रदान किया। 40-41 श्लोक में पूरी जिंदगी हमारे सामने रख दी। तत्वबोध गजब। वासुदेवेंद्र योगेंद्र, साक्षात परमात्मा का ध्यान करके ऐसा अद्भुत ज्ञान ईश्वर का जिससे जीवन जागृत हो जाए। ये वासुदेवेंद्र योगेंद्र बोलूंगी केवल। इसके बाद के 40 श्लोक सुनने के लिए आपको बद्री विशाल आना पड़ेगा, और वहां तत्वबोध जो नहीं आ सकेंगे उनके लिए लाइव की व्यवस्था रहेगी। यूट्यूब या फेसबुक लाइव जो भी रहेगा, लाइव व्यवस्था रहेगी, घर बैठकर आप सुन पाएंगे। साधना पर्व है वो। तो अद्भुत ये भूमि शिव महापुराण में हमने अब तक कई कथाएं सुनी है, बहुत बाकी रह गई हैं, कुछ भी नहीं सुना अभी तो। पूरी बाकी की शिव पुराण काशी में, ठीक है, काशी में सुनेंगे। थोड़ा सा भगवान का अवतार सुन लेते हैं। जब साक्षात भगवान ने जब असुरों का संहार किया, भस्मासुर नाम का एक राक्षस जिसको वरदान मिला भोलेनाथ से, बड़ी अखंड तप करके, और उसने बाणासुर, रावण, भस्मासुर, ये सब किसके भगत है? शंकर भगवान के। शंकर जी को मनाते हैं। भस्मासुर जब तप करता है तो भस्मासुर से कहा भोलेनाथ ने, जो वरदान चाहिए मांग लो। 2 राक्षस की कथा सुनेंगे आज बस, और थोड़ा सा 12 ज्योतिर्लिंग बस। तो वरदान मांगो। भस्मासुर ने कहा मुझे अमर कर दीजिए आप। भोलेनाथ कहते तुमने जन्म लिया है? बोले हाँ, तो मरना तो पड़ेगा। तो बोले फिर एक काम करो, कोई मेरा वध ना कर पाए, कोई मेरे सामने ना आ पाए, इसके लिए जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं वो वहीं भस्म हो जाए, भस्म कर दो उसको आप। शंकर जी कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, तथास्तु, मांग लो जो चाहिए। ठीक है, चला गया भस्मासुर वरदान लेके। 10 मिनट के बाद वापिस आ गया। शंकर जी ने कहा अब क्यों आए हो? बोले एक नियम है अपने लोगों के लिए भी, किसी दुकान से अगर कोई सामान लो तो उसको दुकान पे ही चेक कर लेना चाहिए कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मोबाइल का चार्जर लोगे तो पहले चार्जर लगा के देखोगे कि काम कर रहा है, नहीं करेगा तो यही बदल देंगे। बल्ब लेने जाओगे तो चालू करवा के देखोगे, है ना। कोई भी सामान हो चेक तो करोगे ना कि काम कर रहा है कि नहीं। तो शंकर जी कहते हैं मतलब? बोले मैंने वरदान आपसे लिया है तो चेक भी यही करूंगा मैं कि वरदान काम का है कि नहीं। तो बोले चेक किस पे करोगे? बोले जिसने दिया है उन पे ही करूंगा। इधर आओ जरा। उन्होंने कहा मेरा क्या काम? बोले मैं आपको भस्म करके देखता हूँ क्या आप भस्म होते हैं कि नहीं। शंकर जी कहते ये तो गड़बड़ हो गया, वरदान देने वाले आगे आगे, भस्मासुर हाथ लेके पीछे पीछे। क्या बात है। दौड़े दौड़े आए और नारायण भगवान का ध्यान कर लिया, हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ। नारायण मोहिनी रूप में प्रकट हो गए। भस्मासुर ने जैसे कन्या को देखा, उन्होंने कहा चलो शंकर जी को बाद में देखेंगे, पहले इनसे बात कर लो। तो कहाँ से आई देवी जी आप? पूछ लिया पहले। अब देवी जी तो विष्णु मोहिनी, साक्षात भगवान मोहिनी अवतार। उन्होंने कहा मैं भ्रमण कर रही हूँ और योग्य वर की तलाश में हूँ। बोले तो फिर मैं भस्मासुर हूँ, अमर हूँ, मुझसे विवाह कर लो। बोले एक शर्त है। बोले क्या? मुझे नृत्य का बहुत शौक है, नाचने का। वर वही होगा जो ढंग से नाच सकता हो। बोले क्या बात है। और दुनिया में ऐसा कौन है जिसको मोहिनी ने ना नचाया हो? दुनिया में ऐसा कौन है जिसको मोहिनी ने ना नचाया हो?
पूरी दुनिया को मोहिनी माया नचा तो रही है सबको। जो नाच ले वो माया में वो व्यर्थ, और जो मायापति के चरण पकड़ ले उसका जीवन सार्थक हो जाता है, उसे नाचना नहीं पड़ता। तो आइए देखते हैं, मैं नाचने के लिए तैयार हूँ। बोले क्लास मैं दूंगी, कैसे नाचना है, ठीक है। तो मोहिनी भगवान ऐसे ऐसे करते हैं, भस्मासुर भी ऐसे ऐसे कर रहा है। मोहिनी भगवान ऐसे ऐसे कर रहे हैं, भस्मासुर भी ऐसे ऐसे कर रहा। मोहिनी भगवान ऐसे ऐसे कर रहे हैं, भस्मासुर भी ऐसे ऐसे कर रहा। मोहिनी भगवान ने ऐसे किया, भस्मासुर ने ऐसे किया, मोहिनी भगवान ने ऐसे किया। लगाओ ठुमका, भस्मासुर ने ऐसे किया, ऐसे क्या किया, जैसे ऐसे किया और स्वाहा। बोलिए शंकर भगवान की। ये तो केवल मैं आपको कहानी सुनाई हूं, आज कथा सार तो इसका आगे सुनेंगे। इंसान को भस्म करने वाली उसकी खुद की प्रवृत्ति होती है। कोई आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता है, आपसे बड़ा आपका कोई दोस्त नहीं है और आपसे बड़ा आपका कोई दुश्मन नहीं है, ये याद रखिएगा। कोई भस्म नहीं करता है किसी को। क्या बात है, खाली ऊपर ऊपर से कथा मत सुनना, हमेशा कथा का डिटेल देखो, आपकी क्या कथा है। क्या मैं बिना प्रमाण के थोड़ी बोल रही हूं। मैं रामचरितमानस, ओहो, आप रामायण पढ़ेंगे हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको। रामचरितमानस, किष्किंधा कांड, 22वां दोहा, 3री चौपाई। भस्मासुर बनने नहीं, कौन है भस्मासुर बताऊं मैं? हम सब भस्मासुर हैं, ढंग से समझना, सब भस्मासुर हैं हम। क्यों? जिस किसी एक गलती से हम अपना जीवन खराब कर लें तो हमसे बड़ा कोई भस्मासुर नहीं है। अगर भस्मासुर बनने से बचना है तो एक ही तरीका है, अपने द्वारा कभी कोई अपराध नहीं होना चाहिए ऐसा जिससे हम स्वयं भस्म हो जाएं। अगर स्वयं गलती करेंगे, पाप करेंगे तो भस्मासुर हो जाएंगे। और अगर अपराध जीवन में नहीं हुए और ईश्वर के पैर पकड़ लिए तो याद रखिएगा वही भोलेनाथ कल्याण करने वाले भी हैं। अपने भस्मासुर स्वयं ना बने। अब आप कहोगे कि कैसे? कर्म से ही तो दुनिया चलती है, सब कर्म से ही तो सब चलता है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजई रघुवीरा। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, किष्किंधा कांड। जे रघुवीर चरण अनुरागी। कौन बचेगा? जो राम जी के चरण में चला जाएगा। लोग कहते हैं ना, ये ग्रह अच्छा होगा तो बढ़िया, वो ग्रह की अंगूठी पहन लो तो बढ़िया। विरोध नहीं किसी का, ये ग्रह की अंगूठी, वो ग्रह की अंगूठी। एक बात बताती हूँ आपको, 9 ग्रह की अंगूठी अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अपने पास तो नहीं है, ठीक है। 9 ग्रह की अंगूठी हो ना हो, जीवन में 9 ग्रह कृपा करे ना करे बात की बात है। अगर राम जी का अनुग्रह कृपा कर दे तो फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। राम का अनुग्रह जिसको हो जाए उसको ग्रह दशा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनुग्रह होना चाहिए, राम कृपा होनी चाहिए। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। क्या बढ़िया बात है, अनुग्रह होना चाहिए, अनुग्रह कृपा। तो कितनी अंगूठियां पहन लो कोई फायदा नहीं, अनुग्रह अगर राम जी का नहीं है तो। भस्मासुर ना बने। हम भस्मासुर कब बन जाते हैं? अपने द्वारा किए हुए अपने कर्मों से हम भस्मासुर हो जाते हैं। कोई गलत बात बोल देंगे, समझ लो भस्मासुर हो गए। क्यों? क्योंकि वो लौट कर जरूर आएगा। यही भस्मासुर की परीक्षा है और यही परिभाषा है। समझ रहे हैं आप निंदा करोगे, हमारी निंदा जरूर होगी। आप किसी का दिल दुखाओगे, आपका दिल जरूर दुखेगा। अगर आप किसी के साथ मजाक करोगे, 2 लोग मिलकर मजाक करते हैं, अच्छा लगता है, पर मजाक का भी एक अपना तरीका है। एक व्यक्ति मजाक करे और सामने वाला भी हंसे और ये भी हंसे, उसको मजाक करना कहते हैं। और आप हंसो और सामने वाला आपकी बात पर ना हंसे, उसे मजाक उड़ाना कहते हैं। मजाक करने में और मजाक उड़ाने में बड़ा फर्क है। मजाक विनोद जीवन में होना चाहिए, मजाक होना चाहिए, लेकिन आपके शब्द से सामने वाले को कष्ट नहीं हो,
हम बोलें सामने वाले को पीड़ा ना हो। स्वस्थ मनोरंजन सबके जीवन में होना चाहिए, स्वस्थ मजाक सबके जीवन में होना चाहिए, लेकिन आपकी वाणी से किसी को कष्ट ना हो, ये भी जीवन में बड़ा जरूरी है। भस्मासुर ना बने हम कभी, ये नहीं कि हमारी तरफ से किसी को पीड़ा और कष्ट ना हो। तो शंकर भगवान ने भस्मासुर को भस्म कर दिया मोहिनी भगवान के सहयोग से। यहाँ पर सूत जी के बता रहे हैं, वैसे तो भगवान के सभी अवतार बड़े गजब के हैं। चलते चलते एक कथा सुन लेते हैं। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जितने लोग पंडाल के अंदर बैठे हैं, भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है, यदा यदा ही धर्मस्य, ठीक है, धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं ना। क्या कभी भगवान अधर्म करने के लिए आते हैं? बताओ, धर्म के लिए भगवान आते हैं, अधर्म के लिए आते हैं? कभी नहीं आते। तो मतलब आपने शिव पुराण ढंग से नहीं पढ़ी, ढंग से नहीं सुनी। नारायण भगवान धर्म के लिए आते हैं और नारायण भगवान अधर्म करने के लिए भी धरती पर आ गए। अब आप बड़ी विचित्र बात सुन रहे हो इस टाइम पे कि धर्म के लिए तो आते हैं, अधर्म के लिए कब आ गए? भगवान अधर्म कब कर सकते हैं? क्या भगवान कभी अधर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो देखो जरा, आंखों में आंसू, क्या बात है, क्या गजब की कथा है। कब आते हैं भगवान? धर्म, भगवान जगत में धर्म की जय जयकार करने के लिए आते हैं, लेकिन क्या कभी धर्म मिटाने के लिए आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्या कभी धर्म मिटाने के लिए भगवान अधर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सुनो, धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते हैं, पर कभी कभी धर्म को मिटाने के लिए भी भगवान को आना पड़ता है। कौन से धर्म को मिटाने के लिए? कि जब कोई धर्म, उसकी आड़ में कोई राक्षस पल रहा हो और शंकर जी प्रार्थना करे कि मैं इसका वध तब तक नहीं कर सकता जब तक इसकी पत्नी का धर्म, याद करो किसकी बात चल रही है, जब तक इसकी पत्नी का धर्म इसके सामने कवच बनकर रहेगा तब तक मैं इसका वध नहीं कर सकता। आप जलंधर असुर सहारा, क्या बढ़िया कथा है, समझ रहे हो। भगवान धर्म की रक्षा के लिए भी आते हैं और भगवान कभी कभी धर्म को नष्ट करने भी आते हैं। लेकिन कब, कौन से धर्म को नष्ट करने आते हैं? जिस धर्म की आड़ में अधर्म पोषित हो रहा हो, उस धर्म को नष्ट करने में भगवान 1 मिनट की भी देर नहीं लगाते हैं।